today's we have to discuss some questions of NCERT exemplars and some questions which is asked in CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन। ये जितने भी क्वेश्चन आपके हैं यूपी बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, सबके लिए बेनिफिशियल है। तो आइए पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका कि इफ़ 1 1 1 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी 1 प्लस साइन सी साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए साइन बी प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 0। तो आपसे कह रहा है कि प्रूव करिए कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए यहाँ पे जब दे रखा है ना, एंगल दिया है ना, तो अगर a बराबर b या b बराबर c या a बराबर c आ जाए तो ये आइसोसेलेस हो जाएगा। तो आइए शुरू करते क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा गिवन है, हमने इसको नोट कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड ऑपरेशन कैसे करोगे आप। तो मान लीजिए यहाँ पे 1 है, तो अगर हम इस 1 को हटाना, यहाँ पे 1 हटाना है तो ऊपर 1 दिख रहा है, तो ये क्या है हमारा, दिस इज R2। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते, ऑपरेशन कर लेते R2 टेंस टू R2 माइनस R1 ऐसे, तो उसका बेनिफिट ये मिलता कि 1 यहाँ से, तो 1 प्लस साइन ए माइनस 1 1 प्लस साइन बी माइनस 1 1 प्लस साइन सी, तो यहाँ पे तो 1 1 1 आ जाता है, यहाँ साइन ए साइन बी साइन सी। तो यही यहाँ भी किया गया। अब देखिए ध्यान से, जैसे अप्लाई कर लिया गया तो ये आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, ये साइन ए दिख रहा है, यहाँ भी साइन ए है, तो क्यों ना हम R3 दिख रहा है ना, तो R3 में R1 सब्ट्रैक्ट कर देते, तो साइन ए से साइन ए, साइन बी से साइन बी, साइन सी से साइन सी का। तो अगर ये नेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करते हैं हम लोग तो ऐसे आ गया। इसके बाद आप देख रहे हो कि ये 1 1 1, जब 1 आया था तो उससे 0 बड़ा बना सारा। तो अगर हम इसको 0 बनाना चाहते हैं तो 0 बनाने के लिए 1 के आप देखिए राइट ऊपर, या तो ऊपर नीचे या तो अगल बगल। तो आप देख रहे हो अगल बगल कॉलम में हमारा है, तो इसको 0 बनाना तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते। ये किसका पार्ट है, C2 का। इसको 0 बनाना है तो इसमें से इसको सब, तो यहीं पे ऑपरेशन क्या कर दिया हमने, C2 टेंस टू C2 माइनस C1 और C3 टेंस टू C3 माइनस C1। तो यहाँ से क्या होगा, C1 को तो आप ऐसे जो नोट कर लोगे, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे साइन बी माइनस साइन ए, यहाँ पे साइन सी माइनस साइन बी। और फिर आपने एक फार्मूला पढ़ा था, यहाँ पे साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर जरा आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। फिर आपने 11th में एक फार्मूला याद किया होगा, याद करिएगा कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की जगह पे हम लोग या तो फैक्टराइज कर लेते। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो कि इसको साइन बी माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में, साइन बी प्लस साइन ए दूसरे ब्रैकेट में, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर ए को साइन सी माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में, साइन सी प्लस साइन ए। और फिर आप क्या करोगे, इस C2 से साइन बी माइनस साइन ए कॉमन ले लोगे और C3 से साइन सी माइनस साइन ए कॉमन, तो ये तो बाहर आ गया आपका। यहाँ पे 1 साइन ए, यहाँ पे 0 1 साइन बी साइन। इसके बाद हम बस 2 0 हो चुके, तो हम क्या करें, इसको R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देते। जैसे R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो साइन सी प्लस साइन ए माइनस साइन बी माइनस साइन ए, तो साइन ए से तो कट जाएगा, तो ये साइन सी माइनस साइन बी आ गया आपका। ठीक, तो दिस इनटू दिस इनटू दिस, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमें 0 के बराबर दिया था। तो जब हम इसको 0 के बराबर इक्वेट कर लेते हैं तो दिस फैक्टर इंटू दिस फैक्टर इंटू दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0। अगर साइन बी माइनस साइन ए 0 होगा तो साइन बी बराबर साइन ए हो जाएगा, साइन सी माइनस साइन ए इज इक्वल टू 0 होगा तो साइन सी बराबर साइन ए। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन बी बराबर साइन ए, यहाँ से साइन सी इज इक्वल टू साइन ए, यहाँ से साइन सी। जब आपको पता है कि जब उनके साइन बराबर हैं तो उनके एंगल भी बराबर होंगे, तो यहाँ से a इज इक्वल टू बी, सी इज इक्वल टू ए। तो इनसे कंक्लूजन ये निकलेगा कि ये a बराबर b बराबर c। तो जब तीनों बराबर हो जाएंगे तो सीधे सीधे किसी ट्रायंगल के जब तीनों एंगल, ऐसे मान लीजिए अगर ये ट्रायंगल आपका है, अगर ये एंगल a है, ये एंगल b है और ये एंगल c है, तो अगर एंगल a इज इक्वल टू एंगल b इज इक्वल टू एंगल c होगा तो क्या होगा, साइड ए बी जो हो जाएगा इज इक्वल टू साइड ए सी इज इक्वल टू साइड बी सी हो जाएगा। तो अगर ये इक्विलैटरल है तो आइसोसेलेस तो होगा ही। ठीक, इसी तरह का आपकी बुक में एग्जाम्पलर में क्वेश्चन ये दे रखा है। इस क्वेश्चन को देखिएगा,
ये मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करना था हम लोग को। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना था हम लोग को तो सेम इसी तरह से लगेगा। पहले आप क्या करोगे, इसमें से R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखा जाए, एग्जांपल 16 जैसे हमारा ये। तो देखिए इसको सॉल्व करना है तो कह रहा है इफ़ ए बी सी आर ऑल पॉजिटिव एंड पी एथ क्यू एथ एंड आर टर्म ऑफ जीपी, हमें शो करना है। ठीक है, तो आप पहले लिखोगे ये है जैसे हम लोग पढ़ा है कि जीपी में होता है तो जीपी का जनरल टर्म क्या फार्मूला हमारा था, ए एन इज इक्वल टू था फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो टू द पावर n-1। तो यहाँ पे a जो है पी एट टर्म है, b क्यू एट है और c आर एट टर्म ऑफ ए जीपी है। तो स्मॉल a जो हो जाएगा ए आर टू द पावर p-1, स्मॉल b हो जाएगा ए आर टू द पावर q-1 और स्मॉल c हो जाएगा ए आर टू द पावर r-1। एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमें log a log b log c की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सब का log ले लेंगे। जब इसका log है तो लेफ्ट हैंड साइड तो log a हो जाएगा और राइट हैंड साइड में log की प्रॉपर्टी से जब करेंगे हम लोग तो log a प्लस p-1 इंटू log r हो गया। ठीक, इसी तरह इसका log लेंगे तो log b इज इक्वल टू log a प्लस q-1 इंटू log r। इसी तरह से यहाँ पे करेंगे तो log c इज इक्वल टू log a प्लस r-1 इंटू log r। ठीक है, तो जैसे इतना आ गया हमारा। अब क्या करना है, अगर हम यहाँ पे और फिर हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे और log a log b log c की वैल्यू पुटअप कर दी हमने। उसके बाद अगर हम c2 माइनस c3 करते हैं तो ये हमारा c2 है, यहाँ c3 है, तो ये p-1 q-1 r-1 क्योंकि यहाँ पे था ऐसे। ठीक, इसके बाद जैसी सिचुएशन थी अगर आपको सॉल्व करना चाह रहे हैं इसको, यहाँ पे है हमारा, तो अगर हम चाह रहे हैं कि पूरा पूरा जीरो हो जाए तो ये जीरो कब होता है कि यहाँ पे log a प्लस p-1 इंटू log r है, तो यहाँ p-1 इंटू log r था हमारे से। तो यहाँ पे हम ये अगर ये ऑपरेशन कर लेते सीधे c1 टेंस टू c1 माइनस हम क्या करते c3 में log a से मल्टीप्लाई कर लेते और c2 में log r से मल्टीप्लाई कर लेते और जब जोड़ देते तो अपने आप हमारा c1 ये हो जाता। एक तरीका तो ये था, तो इस तरह से ये इसके सभी एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। और एक दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है आपका ये चीज़ दिख रहा है ऐसा नहीं है, ये c1 के एलिमेंट दो है तो एक आप डिटरमिनेंट बनाते log a log a log a, फिर यहाँ पे होता है p q r 1 इसी तरह से एक डिटरमिनेंट बना लेते p-1 इंटू log r q-1 इंटू log r q-r-1 इंटू log r p q r 1। तो आप ये देखते कि जब दो अलग अलग डिटरमिनेंट जाती, पहली में log a log a log a log a 1 आइडेंटिकल हो जाता तो उससे जीरो हो जाता। और फिर यहाँ पे अगर आप क्या करते कि इसको भी इसमें ऐड कर इसको निकाल करके p-1 करते तो दूसरी भी आइडेंटिकल, तो किसी तरह आप कर सकते, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग को डिस्कस करना है आज का ये क्वेश्चन है। देखिए ऐसे आप सॉल्व करोगे तो ये नानी याद करा देगा, ये है। ठीक है ना। तो आपको कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम भी आती है बेटा कि क्वेश्चन जल्दी फैक्टराइज नहीं होता है, तो पहले क्लास 10th में एक साइक्लिक फैक्टराइजेशन करके यूपी बोर्ड में भी और सीबीएसई में भी होता था। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो हम एक ये भी तरीका डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का होता है कि हम लोग कैसे साइक्लिक फैक्टराइजेशन की हेल्प से किसी डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग उसी तरह से बताते हैं कि कैसे वो साइक्लिक फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व होता है। देखिए जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या करना है हम लोग ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए हमारा डिटरमिनेंट हमने इसका एक नाम ले लिया, ठीक। अगर हम क्योंकि हमें a प्लस बी प्लस सी प्लस ए इसके 3 फैक्टर आ रहे हैं, तो अगर हम इस डिटरमिनेंट में b की जगह पे माइनस ए लिख देते तो जहाँ जहाँ पे b है माने यहाँ पे जहाँ जहाँ पे b होगा हर b की जगह अगर माइनस ए लिख देते ऐसे, तो वही काम किया हमने से। जब ऐसे हमने कर दिया तो ये देख रहे हैं कि ये डायगोनल आ रहा है हमारा, तो ये भाई जब हम ये आ गया हमारा। इसके बाद हम जब इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इसको r1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो जब आप r1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हो तो -2a इसके माइनस को लिख लिया, फिर 0 a प्लस सी, फिर हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करना आपको आता है, अब बताने की ज़रूरत
और जब एक्सपेंड करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो ये देखा कि जब हम इस डिटरमिनेंट में b की जगह -a लिख रहे थे तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही थी। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, b = -c लिखेंगे तो फिर इसी तरह से इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। सिमिलरली a की जगह -c लिखेंगे तब भी इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इससे ये कंक्लूजन निकलेगा कि a + b, b + c और c + a इस डिटरमिनेंट के फैक्टर है। ठीक, इसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि डिटरमिनेंट फैक्टर है तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो इसकी a, b या c की हाईएस्ट पावर 3 आती। तो यही कहते हैं कि वी फाइंड दैट डिटरमिनेंट इज ए थर्ड डिग्री होमोजेनियस पॉलिनोमियल इन ABC एंड b + c, c + a, a + b आल्सो ए थर्ड डिग्री होमोजेनियस पॉलिनोमियल। जब मल्टीप्लाई करते तीनों का ऐसे इन ABC, हेंस हम क्या करते, इस डिटरमिनेंट जो था उसको लिख लेते k a + b एक ब्रैकेट में b + c, c + a। तो कुल मिला जुला के जो डिटरमिनेंट हमारी थी हमने क्या किया, उस डिटरमिनेंट को ऐसे लिख दिया। ये डिटरमिनेंट था हमारा पूरा और इसको k, अब वेयर k इज ए सम, आपका ये सम स्केलर्स है, सम कांस्टेंट है विच वी हैव टू डिटरमिनेंट बाय ट्राई एंड हिट मेथड। तो उसका तरीका ये होता है कि इसके दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में a, b और c की जगह पे आप कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू लिख दो। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ऐसी वैल्यू मत लिखना कि दोनों तरफ 0 हो जाए। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि अगर a की जगह 0, b की जगह 1 और c की जगह 2, दोनों तरफ हम इसमें रख रहे हैं 1 के, और जब सॉल्व करेंगे तो RHS में तो ये 1 × 3 × 6 आ गया हमारा। और इसी तरह से जो लेफ्ट हैंड साइड था तो a की जगह 0, b की जगह 1, c की जगह 2 लिख रहे हैं तो ये आ गया। अब जब हम इसको एक्सपेंड करते तो इसकी k की वैल्यू 4 आ गई। और क्या करेंगे, इस k की वैल्यू उठा के इक्वेशन जो भी था हमारा यहाँ पे रख देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो जो हमारा डिटरमिनेंट था उसकी वैल्यू, तो ये भी एक तरीका होता है डिटरमिनेंट को सवाल। तो जब बहुत कठिन सवाल होते हैं वहाँ पे हम लोग इसी तरह के अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। आपकी साइड बुक RD शर्मा में इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, चलिए फिर एक और एग्जाम्पल देखा जाए। आप इस एग्जाम्पल को देखिए, ये भी एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है आपका। अगर हम इसको देखते हैं एग्जाम्पल को तो ये कह रहा है a not equal to p, b is not equal to q, r is not equal to c और दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। हमें ये p/p - a प्लस q/q - b प्लस r/r - c। तो एक्चुअली डिटरमिनेंट में जब भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाता तो ये देखा जाता है कि ऑपरेशन करे क्या, ऑपरेशन कहाँ शुरू करे। तो यहाँ पे p - a आ रहा, q - b, ये तो p - a कैसे मिलता, यहाँ से q - b, यहाँ से r - c, यहाँ से। तो बस यहीं से आपको यही देखना कि अगल बगल करने से नहीं मिलता आपको, लेकिन ऊपर नीचे। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि p - a लाना था तो r1 टेंस टू r1 - r3 कर दिया हमने, और r2 टेंस टू r2 - r3। तो r1 को तो आपने ऐसे, r1 की जगह p - a, ये 0 आ गया, यहाँ पे c - r। ठीक, और r2 टेंस टू r2 - r3 कर दिया हमने तो ये 0 आ गया, q - b, c - r। अब इतना बहुत है, आप धीरे से इसको एक्सपेंड कर दो। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये इस एक्सपेंड कर देंगे r1 के अलावा। तो एक्सपेंड करने के बाद इसको सिंपली ऐसे देखा तो क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे r × p - a आ रहा है, यहाँ पे b × p - a × r - c आ रहा है, r - c, और इस क्वेश्चन में फैक्टर में p - a आ रहा है, q - b आ रहा है, r - c। बस यही ध्यान देना है कि आखिर जो रिजल्ट लाना है इस तरह से इसकी वैल्यू आप कैसे लाओगे। तो आप देखोगे ज़रा सा, तो आप क्या करिए, इसके दो आपको ऐसे पता कि a इज़ नॉट इक्वल टू p है, b इज़ नॉट इक्वल टू q है, r इज इक्वल टू नॉट c है, तो ये कभी 0 तो होगा नहीं पोर्शन। तो जब 0 नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ p - a इंटू q - b इंटू r - c से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही डिवाइड करोगे आप ऐसे तो आपको ये मिल जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप देखिए कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। अब ये वैल्यू कैसे मिलेगी, इसको ध्यान देना है आपको। ठीक है,
तो वो वैल्यू आपको मिलेगी कहाँ से? ऐसे तो मिलेगा क्योंकि आपको एक ही फैक्टर खाली नज़र आ गया था कि ये आपको ये वाला ये आर अपन आर माइनस सी यहाँ मिल गया था डिवाइड करते समय, लेकिन ये दोनों नहीं मिल रहे थे, ये फैक्टर मिल गया था और यहाँ से इन दोनों से नहीं मिल रहा था। तो इसके का तरीका क्या होता है कि इसके दोनों तरफ हम लोग 2 जोड़ देंगे और उस 2 में एक 1 इस वाले फैक्टर के साथ, एक 1 इस वाले फैक्टर के साथ, इस वाले पर करने के बाद इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये अपने आप देखिए आपका आंसर आ जाएगा। तो आर अपन आर माइनस सी प्लस क्यू अपन क्यू माइनस बी प्लस पी अपन पी माइनस ए की वैल्यू 2 आएगी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आपका, एक एग्जाम्पल नंबर ये दिख रहा है, ये भी बड़ा अच्छा सवाल आपका है। ये कह रहा है इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 सॉल्व फॉर एक्स। ये एक डिटरमिनेंट दे रखा नज़र आ रहा है आपको ये कि डायगोनल के दोनों तरफ के एलिमेंट एक जैसे हैं, सिमेट्रिक होगा। और एक चीज़ देख रहे हैं आप, अगर आप तीनों को जोड़ रहे हो तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस, तो हमने क्या किया, C1 की जगह पे C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया। तो आपके C1 में ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी सब माइनस ऐसे हो, फिर हमने इसको कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पे 3 1 1 आ गए। अब 2 को 0 बना लें, किन्हीं 2 को जब आप 0 बनाओगे और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो हमने इसकी वैल्यू पुटअप कर दी। इसके बाद इन दोनों को हमने 0 बना दिया। हम इसको सॉल्व कर लेंगे और क्या करेंगे, इसको C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे होगा पहले रीअरेंज कर लेंगे। यहाँ तक तो आपको नो प्रॉब्लम आएगी, बस अब यहीं से शुरू करना होता है कि दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0, या तो x इज इक्वल टू 0 होगा तो या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा। जब ये वाला फैक्टर 0 होगा आपका तो यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा। ठीक, इसके बाद इसमें जो मेन ध्यान देने वाला स्टेप ये होता है कि जो आपको प्रूव करना होता है क्वेश्चन में, यह तो सॉल्व दिया नहीं तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी कभी किसी क्वेश्चन में कहता है कि प्रूव करो ऐसे, यहाँ पर बस ऐसे लिखे, अगर नहीं दिया रहता तो आप यहाँ भी छोड़ देते तो आपका काम बन जाता। लेकिन जैसे हम लोग पढ़े हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, हाँ, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac होता है हमारा ऐसे। तो यहाँ पे ये जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है ना, इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे 1/2 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख देंगे। और फिर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पे सारा प्लस हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये मेन स्टेप ध्यान देना है, अगर प्रूव करने कहता तब तो कर लेते, अदरवाइज आपको देखना पड़ता। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, आप एक एग्जांपल और ये देखिए, ये एग्जांपल क्या है आपका नेक्स्ट एग्जांपल में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ एग्जांपल। तो आपको क्या करना है, 0 बनाना है। 1 मिल गया है तो जैसे मान लो -4 को 0 बनाना है तो R1 में 4 से मल्टीप्लाई करके R2 में जोड़, तो एक ऑपरेशन हम लोग कर ले, R2 टेंस टू R2 प्लस 4R1, और 7 को 0 बनाना है तो यहाँ पे 1 है तो हम लोग लिख ले R3 टेंस टू R3 माइनस 7R1, तो ये 0 बन जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, C1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे। जब आप C1 के लॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो मान एक्सपेंड कर ले, एक्सपेंड करने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई तक तो यहाँ आ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप इसको एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है तो ये किसी एक में होना चाहिए, या तो कॉस में या तो साइन में। तो यहाँ पे आपको sin 3x का फार्मूला पता 3 sin है, तो हम क्या करेंगे, इस cos 2x को साइन, जैसे cos 2x फार्मूला आपने पढ़ा था ना, cos 2x को तो कई फार्मूले होते हैं, लेकिन cos 2x का वो वाला फार्मूला इस्तेमाल करिए जिसमें साइन आता है। तो इस cos 2x की जगह लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, ऐसे। या आप सीधे 1 माइनस cos 2x की जगह 2 साइन स्क्वायर x डायरेक्ट लिख सकते। फिर ये टोटल साइन में आ गया। जब साइन में आ गया इसके बाद आप देख रहे हो इस पूरे से आपको साइन x कॉमन मिल गया, साइन x कॉमन ले लेंगे और 4 3 12। बाद वाले में क्या करेंगे, 12 के ऐसे 2 फैक्टर करिए जिसका डिफरेंस 4 है, तो 6 दूनी 12 होता है हमारा।
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेते हैं। तो एक फैक्टर 2 sin x माइनस 1 आ जा रहा है, एक 2 sin x प्लस 3 आ जा रहा है। अब हमारे पास ये तीन फैक्टर आ गए, sin x इज इक्वल टू 0, 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 sin x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जब sin x इज इक्वल टू 0 होगा या sin x इज इक्वल टू 2 होगा, और ये वैल्यू sin x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, ये तो कभी संभव है नहीं। तो sin x बराबर 0 होगा या sin x इज इक्वल टू, सतह sin की वैल्यू 1/2 30 डिग्री पे आती है, तो 0 होगा तो n पाई लिख देंगे। और sin x बराबर इतना है तो आपने फार्मूला पढ़ा था n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू पाई बाई 6। ये सोल्यूशन हो जाएगा वेर n इज एनी इंटीजर्स, ठीक है ना। इसके बाद एक एग्जाम्पल ये भी हमारा है। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखते हो, एग्जाम्पल 12 को, तो एग्जाम्पल 12 जो हमारा है, जो भी था नेक्स्ट एग्जाम्पल जो था हमारा, देखिए इफ़ ए बी सी इज इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट, हमें शो करना है कि ये डिटरमिनेंट 0 है। अगर एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो कहीं से 0 बनने से नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको सीधे एक्सपेंड कर दे रहे हैं। हम अगर इसको एक्सपेंड कर देंगे R1 के लॉन्ग, तो ये आगे एक्सपेंडिंग के लॉन्ग R1 करिए चाहे C1 करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। एक्सपेंड कर दिया हमने, और आपको दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। तो cos a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस कॉस, आपको पता है कि cos माइनस सी जो होता है वो cos c के बराबर ही होता है। cos माइनस सी इज इक्वल टू cos c होता है। तो यहाँ पे क्या किया, cos a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस cos c है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरफ कोसाइन ले लिया हम लोगों ने। अगर मास कोसाइन ले लेंगे हम लोग, ऐसे कॉस ले लेते हैं दोनों तरफ, ठीक। तो कॉस ले लिया हमने, तो यहाँ पे तो ये इसका फार्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस माइनस सीटा कॉस ही होता है, तो कॉस सी आ जाएगा। तो ये फिर से हमने इसको ऐसे ही करके छोड़ देते हैं अभी फिलहाल। तो कॉस सी माइनस कॉस बी इज इक्वल टू माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। इसी तरह साइन ए प्लस बी अगर हमारे पास है, फिर वही कॉस ए प्लस सी है तो उसकी जगह कॉस बी कर लेंगे। तो इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ से कॉस ए माइनस साइन से इनका, फिर क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इनकी वैल्यू हमने निकाल ली। इसके बाद जो क्वेश्चन हमने एक्सपेंड किया था यहाँ पे, तो आपको ये चीज़ मिल रही थी कि यहाँ से आपको कॉस सी इंटू कॉस ए कॉस बी मिल रहा था, कॉस सी इंटू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी मिल रहा था। तो यहीं से जब आप इसको करेंगे तो इसी की वैल्यू को उठा के रख देंगे आप, तो ये जब रखेंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल भी अच्छा था इसका। चलिए थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करेंगे।